सो हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम करंट अफेयर्स की 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस किसी भी वन डे एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप आरआरबी के या एसएससी के या आईबीपीएस के या किसी भी पुलिस या आर्मी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इन द मे 2025 सिविल मॉक ड्रिल अक्रॉस इंडिया हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स पार्टिसिपेटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 244। लगभग 244 जो जिला है इन सभी में सिविल मॉक ड्रिल करवाया गया था पूरे देश में, टोटल 244 डिस्ट्रिक्ट में। और ये मॉक ड्रिल ऑपरेशन सिंदूर होने के पहले दिन की करवाया गया था। ओके, आप लोग देख सकते हैं इधर इमेज लगा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो किया गया था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु आर द एम्बेसडर्स ऑफ द प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन कैंपेन लॉन्च्ड ड्यूरिंग द 2025 आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2025 में हुआ था उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन को नियुक्त किया गया था? आयुष्मान खुराना एंड स्मृति मंधाना, इन दोनों को अपॉइंट किया गया था ब्रांड एम्बेसडर। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द अबूजमार क्लैश ऑफ 2025। ये जो अबूजमार क्लैश हुआ था ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कंडक्ट करवा गया था। जो भारतीय सेना का पैरामिलिट्री फोर्स है उसने वो सब मिलके ये अबूजमार क्लैश कंडक्ट किए थे। ये हुआ था छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो माओइस्ट पार्टी थे उस माओइस्ट पार्टी के ऊपर ये अटैक किया गया था और इस क्लैश में वो जो माओइस्ट ग्रुप है उस माओइस्ट ग्रुप का जो लीडर थे वो मारे गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एन एनकाउंटर बिटवीन माओइस्ट इंसर्जेंट्स एंड इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस इन छत्तीसगढ़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल वायलेंस इन अप्रैल 2025 was triggered by protests against which act। अब सभी को पता है कि भारत सरकार ने हाल ही में एक वॉक ऑफ अमेंडमेंट बिल पास किए थे और वॉक ऑफ अमेंडमेंट बिल पास करने से वजह से भारत के बहुत सारे स्टेट में इसके खिलाफ, इस एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाए गए थे। खास करके जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो लोग इस एक्ट का विरोध किए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वॉक ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 2025 ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसी एक्ट के लिए मुर्शिदाबाद में ये बहुत वायलेशन छिड़ गए थे और उस टाइम पे जो सरकार भी थे वेस्ट बंगाल का, खैर मैं क्या ही बताऊँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वॉक ऑफ अमेंडमेंट बिल क्या है ये मैं यहाँ पे एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दिया, आप सब देख लीजिए और थोड़ा पढ़ लीजिए। Which top Maoist leader was killed in the Abujamar clash of May 2025। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा नंबला केशव राव। अभी पिछले क्वेश्चन में जो मैं बात कर रहा था कि एक माओइस्ट लीडर इस क्लैश के दौरान मारे गए थे, वो है ये नंबला केशव राव। ओके,
Which of the following is true about the India-Pakistan heatwave of 2025? जब ये गर्मी का मौसम चल रहा था उस वक्त जो गर्म हवा बहते हैं ना, जिसको हम लू बोलते हैं, लू, तो उसी चीज़ का यहाँ पे बात हो रहा है। तो उस वक्त क्या हुआ था, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर वो होगा इट्स पीक टेम्परेचर रीच अराउंड 48 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जो इंडिया और पाकिस्तान है उसका कुछ कुछ हिस्सों में, कुछ कुछ जगह पे गर्मी इतना ज़्यादा तेज़ हो गए थे, इतना बढ़ गए थे कि जो टेम्परेचर थे वो 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए थे। और काफ़ी लोग जो है इस एरिया का वो बीमार हो गए थे, उसको बहुत परेशानी हुआ और उन लोगों को हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट करना पड़ा था और कुछ लोगों का तो मौत हो गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which two cross-border rail links projects were agreed upon by India and Bhutan with a total outlay of 4,033 करोड़? अब सभी को पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी भूटान विजिट किए थे। भारत और भूटान के बीच रेलवे कनेक्शन को और मजबूत करने के लिए एक एक प्रोजेक्ट को लाया गया है, वो है कोकराझार गेलेफू एंड बनरहट समस्ते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसका जो टोटल बजट है वो है 4033 करोड़। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which institute developed the siphon-powered thermal desalination system that converts sea water into clean drinking water? जो समंदर का पानी है वो तो नमक से भरा हुआ होता है, सॉल्टी है, तो उस पानी को शोधन करने के लिए जो एक थर्मल सिफॉन पावर्ड एक डिसैलिनेशन सिस्टम बनाया गया था, ये बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये है IISc और ये साइड में जो इस सिस्टम का प्रोसेस है वो कैसे होता है, उसका मेकानिज़म क्या है और ये देखता कैसा है, ये इसका पिक्चर मैंने लगा दिया, आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली व्हिच स्टेट्स पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट एंड एलायंस इंडिया हैव कोलैबोरेटेड टू फाइट ड्रग अब्यूज़? ड्रग सबसे ज़्यादा ये ड्रग अब्यूज़ का जो मामला है ये पंजाब में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और अलायंस इंडिया कोलैबोरेट किया है एक साथ, ये जो ड्रग अब्यूज़ है ये मामला सुधारने के लिए। अब कोशिश तो इन लोग कर रहे हैं, कितना सुधर पाता है ये तो वक्त ही बताएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। According to the Crime in India 2023 report released by the National Crime Records Bureau NCRB, which Indian state reported the highest number of cybercrime cases? तो साइबर क्राइम केसेस का जो सबसे ज़्यादा दबदबा है ये है कर्नाटक में। कर्नाटक का जो बेंगलोर है वहाँ पर है। इधर ये जो मैंने पिक्चर लगाया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितने स्टेट में कितना साइबर क्राइम का केसेस अभी तक बाहर आए हैं और कितने ऐसे केसेस हैं जिसका पता नहीं है कब बाहर आएगा, कितना हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज कोंकण 25 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री? एक्सरसाइज कोंकण जो है
ये एक बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ये दोनों देश के बीच होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which new state-backed entity has been created to implement Maharashtra's comprehensive cancer care policy and manage capital investment? बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि महाराष्ट्र में कैंसर केयर पॉलिसी के लिए कौन सा ऐसा कार्रवाई किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकेयर फाउंडेशन। ये कैंसर ट्रीटमेंट का पॉलिसी है जो कि महाराष्ट्र का जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा लिया गया है। ओके, महाराष्ट्र का ये जो कैंसर ट्रीटमेंट केयर पॉलिसी है इसके बारे में कुछ और भी जानना है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने इमेज लगा दिया है इधर, यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which state government has recently inaugurated the International सरस्वती महोत्सव? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा का स्टेट गवर्नमेंट ये किए थे। और हरियाणा में और एक इंटरनेशनल महोत्सव हुआ था, वो है गीता महोत्सव, इंटरनेशनल गीता महोत्सव। ये भी हरियाणा का स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who has recently released the book Indian Renaissance मोदी डिकेड? ये जो बुक है ये लिखा गया है ऐश्वर्या पंडित के द्वारा और ये बुक रिलीज़ किए है मोदी जी का दोस्त, खास दोस्त, होम मिनिस्टर अमित शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मोदी जी के बारे में और भी बहुत सारे बुक लॉन्च हुए हैं, वो सारे बुक आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अच्छे बुक्स है, पढ़ना चाहिए आप सभी को, बहुत कुछ है। ओके, ये और भी कुछ बुक्स है जैसे कि पावर विद इन, द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी और मैन विथ अ मिशन 2047। और भी कुछ कुछ ऐसे बुक्स है, सारे बुक्स तो मैं नहीं डाल सकता ये इतने छोटे जगह पे। तो आप लोग थोड़ा रिसर्च कर लेना मोदी जी के और भी जो भी बुक्स है उनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which company has recently developed India's first hydrogen transport pipe? कौन से ऐसे भारत का कंपनी है जो हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप डेवलप किए हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाटा स्टील। अब इतना एडवांस और इनोवेटिव काम तो टाटा ही कर सकता है, अपना टाटा स्टील। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये काफ़ी गर्व के बात भी है हम सभी भारतवासी के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who assumed charge as the new Director General of the National Cadet Corps (NCC) in 2025, succeeding Lieutenant General Gurbilpal Singh? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र भट्ट, ऑप्शन बी। एनसीसी का जो डायरेक्टर जनरल है इनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अभी जो लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र भट्ट जी है इनको अक्टूबर 1 में अपॉइंट किया गया था और इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल गुरबिल सिंह को सक्सीड किए हैं। मतलब इनके पहले ये लेफ्टिनेंट जनरल गुरबिल सिंह जी चार्ज में थे। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Which Indian state celebration of the Bathukamma festival in 2025 created two Guinness World Records, including the largest floral decoration and a synchronized performance of 13,054 women? बेसिकली ये पूछ रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पे ये बाथुकम्मा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जो 1354 महिलाएं मिलकर करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और ये अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। How many wickets did Chris Oakes take in his 217 international matches before retiring? रिटायर होने से पहले क्रिस ओक्स कितने विकेट लिए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 396। क्रिस ओक्स का एज अभी 36 है और इन्होंने आईपीएल क्रिकेट भी खेले हैं। 2017 में केकेआर के टीम में खेले थे, 2018 में आरसीबी के टीम में खेले थे और 2021 में दिल्ली कैपिटल्स के टीम में क्रिस ओक्स आईपीएल खेले थे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which prime minister wrote the preface for the autobiography I Am Georgia by Italian Prime Minister Giorgia Meloni? इटली का जो प्राइम मिनिस्टर है जियोर्जिया मेलोनी जी, इनका एक ऑटोबायोग्राफी है आई एम जियोर्जिया। इस ऑटोबायोग्राफी का जो प्रस्तावना है ये कौन लिखे है? ये लिखे है नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी जी ये इटली का जो प्राइम मिनिस्टर है जियोर्जिया मेलोनी, इनका एक काफ़ी अच्छा दोस्त है। दोनों का जोड़ी भी बहुत सही लगता है ना? और जियोर्जिया मेलोनी जी है भी बहुत शानदार। तो भोकाल है भाई, इंडिया का भोकाल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who has been appointed as the new deputy governor of the Reserve Bank of India in September 2025? सितंबर में जो डेप्यूटी गवर्नर है आरबीआई का, किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिरीष चंद्र मुर्मू। आरबीआई का जो गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा। ओके, तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which country's space agency recently launched two Iranian satellites Kausar and Hodod into orbit? हाल ही में किस देश का जो स्पेस एजेंसी है वो ये दो सैटेलाइट कौसर और हौदौद, ये दोनों ही ईरानियन सैटेलाइट है, इसको ऑर्बिट में लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रशिया। रशिया का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रोसकॉस्मोस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which organizations jointly developed the अमृत ज्ञान कोश पोर्टल? किस मंत्रालय ने या फिर किस संगठन ने अमृत ज्ञान कोश पोर्टल का निर्माण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एंड कर्मयोगी भारत। ये जो शख्स इस इमेज में आप लोग देख रहे हैं ना कि एक शख्स स्पीच दे रहा है, ये कौन है? यह है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, ये इसका मिनिस्टर है। बेसिकली डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यूनियन मिनिस्टर है और ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एंड कर्मयोगी भारत है ये इस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। ये जो
कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एंड कर्मयोगी भारत का निर्माण किया गया था। ये बेसिकली जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर है इन सभी को ट्रेनिंग देने के लिए, ब्यूरोक्रेट जो कैंडिडेट बनते हैं उन सभी को स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनविशन मिशन इज एसोसिएटेड विच स्पेस एजेंसी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक स्पेशल मिशन है। इस मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो है जो वेनस प्लैनेट है ना हमारे सोलर सिस्टम में, उस वेनस प्लैनेट के बारे में जियोलॉजिकल एंड क्लाइमेट इवोल्यूशन का जो स्टडी है ये डिटेल में करने के लिए ये मिशन को लॉन्च किया गया है। ओके, और ये वेनस जो प्लैनेट है इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोला जाता है, ट्विन सिस्टर। ओके, एनविशन मिशन के बारे में इधर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, क्रिकेट। शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में अभी होना बाकी है और ये नवंबर से शुरू होगा, दिसंबर तक चलेगा। ये स्पोर्ट्स ट्रॉफी लास्ट 2024 में हुआ था, नवंबर दिसंबर के ही टाइम पे, और उस समय जो विजेता रहा इस टूर्नामेंट का वो है मुंबई, और जो रनर अप टीम थे वो मध्य प्रदेश थे। मध्य प्रदेश इस टूर्नामेंट में हार गया था। ओके, इधर मैंने शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 के बारे में कुछ और जानकारी दे दिया है, इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। जो कैप्टन थे मुंबई टीम का वो थे श्रेयस अय्यर, और मध्य प्रदेश टीम का जो कैप्टन थे वो थे रजत पाटीदार। आईपीएल से एक मैजिकल मैच आप लोग इस टूर्नामेंट में देख सकते हैं कि 2025 में जो आईपीएल का विजेता रहा वो है आरसीबी, और आरसीबी का जो कैप्टन थे वो थे रजत पाटीदार, और श्रेयस अय्यर जो थे वो पंजाब का कैप्टन थे आईपीएल में। और इस टूर्नामेंट में आरसीबी का कैप्टन रजत पाटीदार मध्य प्रदेश का कैप्टन है, और श्रेयस अय्यर पंजाब का कैप्टन जो मुंबई का कैप्टन है इस टूर्नामेंट में। अब बस ये जो हार जीत का मामला है ना, ये एक दूसरे में पूरा हो गया। ओके, जो सबसे ज़्यादा रन बनाए थे वो है अजिंक्य रहाणे, मुंबई टीम से थे। टोटल इन्होंने 469 रन्स बनाए थे। जो सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे वो है जगजीत सिंह, चंडीगढ़ से थे। टोटल 18 विकेट इन्होंने लिए हैं, और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला है अजिंक्य रहाणे को। अभी अजिंक्य रहाणे केकेआर टीम का कैप्टन है आईपीएल में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the name of the chatbot launched by the Prime Minister to assist devotees during Mahakumbh Mela 2025? 2025 में जो महाकुंभ मेला हुआ था उस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक चैटबॉट लॉन्च किए थे, जो पिलग्रिम्स थे जो घूमने के लिए आए हैं उनको मदद करने के लिए डिजिटली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंभ सहायक। यही वो चैटबॉट थे जो लॉन्च किया गया था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which country recently discovered the Neptune-sized exoplanet named TOI 665-1b? ये जो एक्सोप्लैनेट है इसको डिस्कवर किया है इंडिया ने। ये जो डिस्कवरी है
इसको एक इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट मिलकर कर रहे थे, और इस पूरे टीम को लीड किए है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि अहमदाबाद इंडिया में है। और इस प्लेनेट का डिस्कवरी के लिए एक एडवांस टेलीस्कोप, जो कि पारस 2 नाम का एक टेलीस्कोप है, इसका इस्तेमाल किया गया था। और ये टोटल जो ऑपरेशन है ये राजस्थान इंडिया से किए गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Where was the 11th World Green Economy Summit 2025 held? ये समिट जो हुआ है वो दुबई में हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो समिट है ये 2 अक्टूबर 2025 को हुआ था, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ये समिट किया गया था, जो कि दुबई में है। और इस समिट में ओवरऑल 30 कंट्रीज से लगभग 3300 पार्टिसिपेंट अटेंड किए थे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Where is the आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट पोजीशन? ये जो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट है, एक सैटेलाइट है, ये कहाँ पर स्थित किया गया है? इसको जो स्थित किया गया है वो इन हेलो ऑर्बिट अराउंड द सन अर्थ L1 पॉइंट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सन, सूर्य और जो पृथ्वी है, इन दोनों के बीच में एक L1 पॉइंट है, उस L1 पॉइंट में ही ये स्पेसक्राफ्ट को स्थित किया गया है। ओके, ये इंफॉर्मेशन भेजता रहता है, सन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन इनको मिलते हैं वो भेज देता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेयर यूरोपियन बर्ड ऑर्टोलन बंटिंग वॉज रिसेंटली स्पॉटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट? ये जो ऑर्टोलन बंटिंग है ये एक पक्षी का प्रजाति है, ये हाल ही में वेस्ट बंगाल में देखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये पक्षी यूरोप से फ्लाई करके इतने दूर आ गए हैं। ऐसे और भी बहुत सारे पशु के प्रजाति है जो आसपास में जो देश है वहाँ से ट्रैवल करके इंडिया में आ जाते हैं, और ये न्यूज़ में आ जाते हैं। फिर अभी मैं देख रहा था, जब मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था इसके बारे में, इस पक्षी के बारे में, तो मुझे एक शॉकिंग चीज़ देखने को मिला है। अमेरिका में ये पक्षी को मार गया है, और मार के इसका जो मांस है वो लोग खा रहे थे। एक डिश मैंने देखा था। मनुष्य कितना हिंसक है यार, मैं क्या ही बोलूँ। बहुत बदतर है यार, इंसान बहुत बदतर है। मुझे इतना बुरा लगा, मैं यार क्या ही बताऊँ। एक मासूम से पक्षी को भी इंसान नहीं छोड़ रहे हैं। आगे क्या होगा इस दुनिया का पता नहीं यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which organization developed the CE-20 cryogenic engine for गगनयान मिशन? ये जो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है ये एक इंडिजिनस इंजन है जो कि हमारा इंडिया का है, और ये बनाया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये इंजन एक बहुत ही पावरफुल इंजन है जो कि लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन से चलता है। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही। स्टडी हार्ड, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी, और आप सभी के लिए एक प्यारी सी मोटिवेशन, हारने में और हार मान लेने में फ़र्क होता है। आप सभी को अच्छे से पढ़ते रहना है, और हमेशा मोटिवेटेड रहना है, पॉजिटिव रहना है। और मैं और भी क्लास लेके आऊँगा आगे, इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना और लाइक करना, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं
नेक्स्ट सेशन में। ओके, टाटा, बाय बाय।